हेलो दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, अभी हम हैं मनाली में। और मनाली में भाई धीरे धीरे स्थिति अच्छी होती जा रही है। मौसम अभी साफ़ है पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि आज जो डेट है वो है 15 सितंबर 2025। तो मौसम अब धीरे धीरे साफ़ हो रहा है। काफ़ी सारी कनेक्टिविटी हो चुकी है। हाईवे की कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ बची हुई है तो वो सब कुछ देख पाओगे इस वीडियो में। पर इस वीडियो में आगे चलने से पहले आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करना है। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं मनाली में क्या सुधार हुआ है और कितना सुधार बाकी है। गुड आफ्टरनून दोस्तों एक नई वीडियो में स्वागत है आप सबका। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम हैं अभी मनाली से थोड़ा सा पहले। आप हमारे राइट साइड में देखोगे बहुत सारे ट्रक गाड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि अभी तक वो वाला रास्ता जो नगर तक से कनेक्ट होता है ये चल रहा है। सिर्फ जो ये वाला है, ये पतली कुल वाला है, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि 1 या 2 पॉइंट बचे हुए हैं जहाँ से इसको कनेक्ट होना है। तो इस कारण सारा ट्रैफिक यहीं से गुजरता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मौसम की अगर बात करो तो हल्के से क्लाउडी कल शाम से ही, पर ऐसी बारिश का इस टाइप का कुछ नहीं है। धूप भी खिली हुई है, आधे क्लाउड भी है। समय सेब का तो आप देखोगे चारों तरफ ना सेब ही सेब भरे हुए हैं हर गाड़ी में। और मैक्सिमम जितनी भी ये गाड़ियाँ जा रही ना, तो ये सारे किसानों की हैं कि फटाफट अपना सेब मंडी में उतार दें, क्योंकि ऑलरेडी सेब लेट हो चुका है यहाँ का, उसके कारण क्योंकि रास्ते बंद थे। तो अब सारे रास्ते खुले हुए हैं और जल्द से जल्दी ये सारा सेब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और मैक्सिमम अगले 10 दिन में, तो अगले 10 दिन में सेब सारा यहाँ से निकल जाएगा। और ट्रैफिक भी बिल्कुल आधे से भी आधा हो जाएगा, क्योंकि जितने भी ट्रक मिनी बसेस कह रहा हूँ, मिनी टेम्पो है जो, वो सब कुछ सिर्फ एक ही चीज़ में यूज़ हो रहा है, सेब में। लोकल गाड़ियाँ सेब में, लोकल बंदे सेब में, सब सेब में बिजी हैं। क्योंकि भाई देखो फसल ऑलरेडी डिले हो रखी है, और ज़्यादा डिले होने पे वो फसल बिल्कुल ही ख़राब हो सकती है। तो आना चाहते हैं ना, तो कुछ इस टाइप के अपने रूम ना, एक ये है, जैसे इसमें उधर का व्यू आएगा, इसमें पीछे का व्यू आएगा। ये किचन है और ये अभी रूम लगा हुआ है, तो ऐसे ही होता है। अगर आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखो कुछ इस टाइप के हैं रूम। इधर से जो व्यू है वो इस साइड का आएगा, ये देखिए इधर का। और अगर छोटा रूम लेना चाहते हो आप तो इधर आएगा, ये वॉशरूम है प्रॉपर नाइस एंड क्लीन। तो ये देखिए, ये है हमारा कुछ रूम और ये है हमारे बाकी रूम। ये रूम भी बड़े वाला है, सिर्फ एक रूम है जिसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, वो है कुछ इस टाइप का, वो इतना छोटा नहीं है, डिलक्स रूम है। तो और इसमें जो व्यू है, इसमें यहाँ से भी व्यू है और यहाँ से भी, दोनों ही तरफ से इसमें बढ़िया व्यू आता है। और भाई रूम भी सुपर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा वुडन रूम है। और सामने दिखते हैं आपको, ये देखिए बालकनी से पूरा सेब का बागान, ये पूरा सेब है। तभी भाई नीचे चलते हैं और मुकेश भाई के साथ निकलते हैं। और भाई फ़िलहाल हमारी पार्किंग बनी हुई है, सेबों का गोदाम, ये देखो यहाँ पे। और ये ग्रेडिंग से सेब वहाँ होते हैं, यहाँ से पैक हो रहे हो। सामने देखो अंकल हिसाब ले रहे हैं, कितना दे दिया, किसने कितना खाया। हम भी सेब ही खा रहे हैं वैसे। ये देखो ये बंदा है ना, अभी अपनी वीडियो में पता है क्या दिखा रहा था, ये देखो अभी, ये देखो बंदा अभी मेरे को बोल रहा था, मैंने इसलिए वीडियो ऑन की ताकि ये ध्यान रहे पीछे से ये भी खाता है। अरे तो 2 इसको जोड़ के ही बोल रहे हैं। चलो ठीक है भाई, 2 लिख लिए। निकलते हैं अब हम भी मनाली की तरफ, देखते हैं क्या हाल है। फिलहाल निकल चुके हैं और भाई आज चलाने का चार्ज मेरे को दिया गया है, तो आज वीडियो कम देखोगे रास्ते की, और भाई बनाएंगे आज रास्ते की वीडियो। और मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ बना पाता हूँ, जहाँ बना पाऊँगा वहाँ मैं भी बनाऊँगा। पर मौसम बड़ा मस्त है। ये मजबूरी, ये बंदा कुछ नहीं करने देगा मुझे फ्यूचर में भी। हर जगह देखोगे आप सिर्फ सेब की भराई, तुड़ाई, पैकिंग, यही चल रही है। भाई रास्ते में रुक गए थे ग्रीन टैक्स बैरियर के पास। नदी में धीरे धीरे पानी साफ होता जा रहा है, देखिए। तो अब धीरे धीरे मौसम खुलने लग गया। देखो अभी शाम जैसी ही होती है ना, हल्का सा क्लाउडी हो जाता है, उसके बाद फिर पूरा दिन क्लियर ही रहता है। और ये देखो इधर से भी, पर अभी है ना, ये है कि पानी काफ़ी है, साफ तो हो रहा है पर पानी काफ़ी है नदियों में, तो ये धीरे धीरे कम होता है भाई। हम वही खतरनाक वाले रास्ते से आए हुए हैं। वैसे तो आप उधर से भी जा सकते हैं, पर ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है भाई। कीचड़ बीचड़, पूरा टूटा और ढलान देखो क्या ज़बरदस्त है। वहाँ से आए हम, वो तो अभी आ ही रहा पैदल ही। तो भाई ये थोड़ी सी परेशानियां हैं अभी 2-4 दिन की। और
अभी मैंने बात की थी तो लगभग 2 दिन के बाद नीचे वाला हाईवे खुल जाएगा तीसरे दिन। अगर तारीख की बात करें तो आज है 15 सितंबर, तो 15 सितंबर तक अभी भाई रोड ओपन नहीं हुए हैं। शायद 18-19 तक मेन हाईवे ओपन हो जाएगा। अगर एक बार वो ओपन हो गया फिर भाई कोई परेशानी नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इतना डरता है, चुपचाप पैदल चल रहा है वहाँ तक कि जब तक सब निमट नहीं जाता तब तक मैं स्कूटी पे नहीं बैठूंगा, पैदल ही चला जाऊंगा। देख डर के आगे बोलते हैं ना भूत भी नाचता है। ये कीचड़ थोड़ी लंबी थी तो इस कारण बंदा भाग गया उतर के। आपको वीडियो दिखाने के लिए, अच्छे मजे कराने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। कोई कीचड़ में पैदल आ रहा है, कोई स्कूटी से आडे तिरछे होते आ रहा है। और आसपास है भाई सेब के बागान, बड़ा ही मस्त धनाधर। ये देखो, तो भाई फिलहाल मनाली जाने के इकलौते रास्ते पे खड़े हुए हैं। ये सामने ही उतर जाएगा, यहाँ से हो जाएगा फिर मेन हाईवे कनेक्ट। तो मेन हाईवे कनेक्ट हो जाएगा। इधर देखो भाई रिवर अब अपने नॉर्मल फ्लो पे आ चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो बर्बादी की निशानियाँ छोड़ के गई है ना पीछे, बहुत कुछ है। आप देखोगे चारों तरफ, इधर भी, उधर भी, इधर भी, हर तरफ है ना आपको ऐसे निशान मिलेंगे जैसे बहुत बहुत बर्बाद किया है भाई। और एरिया में, पूरे एरिया में आपको मिलेंगे सेब के बगीचे, तो काफ़ी सुंदर। बट ये थोड़ा सा डरावना, यहाँ पे काफ़ी कैंप्स वगैरह थे जो आगे थे, उनको नुकसान पहुँचा। पीछे इन होटल्स को, इन कैंपिंग वगैरह को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, सिर्फ और सिर्फ उस एरिया में पहुँचा है। अभी धीरे धीरे हम चल रहे हैं, ऐसे ही अपना धीरे धीरे रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। आगे हमें काम भी है तो वो काम भी करके आ जाएंगे। तो आजकल भाई देखो, आपने देखा होगा 2-3 दिन से हम वीडियो भी नहीं डाल पा रहे, क्योंकि हम थोड़ा सा उस काम में व्यस्त थे, होटल के और अपनी ट्रैवल एजेंसी के में। तो ट्रैवल एजेंसी के बारे में भी आपको बताएंगे जल्दी ही। आपको हम एक प्रॉपर ट्रैवल एजेंसी सेटअप कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्लियर बता देंगे। उससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके की प्लानिंग करनी है, बस टिकट, फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट या फिर होटल बुकिंग, हर चीज़ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। भाई पुल के अभी दिन में क्या है, ट्रैफिक नहीं होता ना, तो दोनों तरफ से गाड़ियाँ जा भी रही हैं, आ भी रही हैं, तो काफ़ी अब नॉर्मल हो गया है ट्रैफिक। जो पहले वाली जो भागम भाग और वो थी ना भसड़, वो ख़त्म हो गई है। अब क्या है कि भाई स्मूथ हो गया है ट्रैफिक, तो इतना बड़ा ट्रैफिक जाम नहीं लगता। हाँ, कहीं आधा 1 घंटा आप फंसे तो वो अलग बात है। पर नदी का पानी भाई अभी भी इस एरिया में थोड़ा हैवी लगता है मेरे को, बाकी तो सारा नॉर्मल है। ये देखो इस एरिया में थोड़ा दिख रहा है पानी, और नुकसान भी दिख रहा है, क्योंकि ये सामने कई प्रॉपर्टियाँ थी, वो पीछे तक भी, तो कई प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुँचा है। यहाँ पे भी 1 वे ही है, इधर से ना आप जा नहीं सकते, सिर्फ आ सकते हो। बीच में एक आध गाड़ी वैसे छूट जाती जब ट्रैफिक बिल्कुल ही नहीं होता, अदरवाइज नहीं छोड़ते भाई, बंद ही होता है ये रास्ता। यहाँ खड़ी अपनी स्कूटी, वो मुकेश भाई पीछे ही रह गए, वो पीछे से आएंगे तब चलते हैं। ये देखो भाई जगह जगह स्लाइड है। हम थोड़ा सा अब निकल गए उस तरफ, अपना ग्रीन टैक्स बैरियर की तरफ। देखते हैं कहाँ तक काम चालू किया है, नहीं किया, क्योंकि वैसे तो ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन में थ्रू टू हो ही जाएगा इजीली। पर ये देखो भाई इधर से हटाई गई है, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्लाइडें आ रखी थी। हम पहुंच चुके ग्रीन टैक्स बैरियर पे, और ग्रीन टैक्स बैरियर से भाई ऊपर देखिए क्या सुंदर नज़ारा है ना, चारों तरफ ब्यूटीफुल। बट नीचे देखिए भाई, ये है मेरे को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती, घर टूट जाए, गाड़ी डूब जाए, ठीक है यार हो जाएगा, दोबारा आ जाएगी। लेकिन भाई जो पेड़ जाते हैं ना, ये भाई 50 साल की मेहनत, 20 साल की मेहनत, सब बर्बाद। देखो चारों तरफ आप देखोगे पेड़ ही पेड़ है। पर एक अच्छी चीज़ क्या है कि लास्ट टाइम मैंने दिखाया था ये रोड बंद था यहाँ से, लेकिन अब ये रोड वहाँ से थ्रू टू कर दिया गया है क्लाथ की तरफ, तो क्लाथ तक खुल गया है। तो शायद 1 या 2 दिन लगा लो मैक्सिमम, मैं आपको 3 दिन कह रहा हूँ, 3 दिन में यहाँ से रोड प्रॉपर रेडी हो जाएगा और मेन हाईवे से कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो आप इस रोड पे देखोगे तो सिर्फ ये डंपर और 2-4 लोकल गाड़ियाँ ही दिखती है, क्योंकि ये वहाँ पे जाके भाई पत्थर गिरा रही है, चाहे भाई मिट्टी गिरा रही है, तभी जाके देखो। अभी पक्का रोड तो नहीं होगा, ये पत्थर मिट्टी डाल के इसको ऐसा कर देंगे कि आपको आने जाने में तकलीफ ना हो। देखिए सबसे ज़्यादा जो नुकसान करती है ना, इस तरीके से नदी करती है कि जहाँ नदी का टर्न बनता है ना, नदी जैसे ही प्रेशर बढ़ता है वो सीधा काटना शुरू कर देती। तो सामने चाहे पत्थर हो या भाई डंगा लगा हुआ है, कुछ भी है, वो 1 मिनट में उखाड़ देती है। और अब मुकेश भाई लेके आएंगे पीछे से स्कूटी, वो देखिए उनके स्कूटी में उन्हीं के पास छोड़ा है और मैं पैदल आ गया हूँ आगे। तो देखते हैं क्लास तक कहाँ तक ये रास्ता सही कर दिया है, क्योंकि अभी जो मैंने बात की थी वो कह रहे हैं 2-3 दिन लगेंगे। तो 2-3 दिन में मतलब पूरा थ्रू टू हो जाएगा।
अभी ये है कि बंदे यहाँ से भी जा रहे हैं, कोई बीच में से कनेक्ट कर रहा है, कोई कहीं से। मेन हाईवे प्रॉपर कनेक्ट नहीं है अभी। प्रॉब्लम एक ही होती है कि ऐसी जगह पे जब हल्का सा भी बारिश आए, कोई पानी आए ना, तो फटाक से भाई पत्थर नीचे आ जाते हैं, मिट्टी बह जाती है। मिट्टी बहते ही फिर दोबारा से वही नुकसान दिखता है। ये देखो अभी तो ये छोटे छोटे वाटरफॉल दुनिया भर के निकल रहे हैं, और ये नाले कब बड़े हो जाते पता ही नहीं चलता। और ऊपर भाई एक कॉटेज लग रही है मेरे को बिल्कुल अटकी हुई, और इधर देखो ये है पूरी की पूरी मिट्टी, बिल्कुल एकदम ऐसे हो रखा है, बस क्या बताएं आपको। ये रास्ता हर बार चला जाता है, जैसे तैसे करके फिर दोबारा बनाते हैं, फिर दोबारा निकल जाता है। आगे कुछ ज़्यादा लग रहा है मेरे को। देखो भाई जो पाइपलाइन वगैरह जो दबाई थी ना, वो तो सारी ही निकल गई। तो अभी ऐसे ही डरते डरते से ही इधर से कोनों से निकलना पड़ता है। पत्थर कोई भी खिसका तो सीधा नीचे ही जाएंगे। ये देखो कितनी बढ़िया पाइपलाइन बिछाई थी। ओके, इसको देखो अब कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पानी कुछ ज़्यादा लग रहा है मेरे को। ये देखो, ए बंदा कुछ करके मानेगा, खींच दे। ए चलो चलो चलो, अब तूने गिर के नहीं दिखाया, साइड में लगा। मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा था, अब तूने गिर के क्यों नहीं दिखाया, ये बता। तूने गिर के क्यों नहीं दिखाया? मेरे सैंडल अभी कम घिसे हैं। अब तो गिर के तो दिखाना था तेरे को भाई के नाते। ये देखो भाई कितना चौड़ा रोड था ना। ये देखो आप एक बार इस तरफ देखो, कितना बढ़िया हाईवे है। एक बार इस तरफ देखो भाई, पैदल चलने को भी नहीं था लास्ट वीडियो में तो। और ये देखो पाइप भाई, रेलिंग, जियो फाइबर की तार, ये देखो रेलिंग पूरी कहाँ पड़ी हुई है। तो अब ये तो देखो यार, ये तो हो गया वेस्टेज, लोग निकाल के लेके जाएंगे चले जाएंगे। नहीं तो ये देखो जियो फाइबर, वाह, एयरटेल और जियो फाइबर दोनों ही। तभी तो भाई नेटवर्क डेड हो जाते हैं, यही कारण होते हैं मैन की लाइन की लाइनें फट जाती है। नहीं तो भाई अगर आप यहाँ से देखना शुरू करो ना, तो देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, मस्त रिवर किनारे, बढ़िया हरियाली, घर। पर जब डिस्ट्रैक्शन देखते हैं तो दिक्कत होती है। ओ भाई नीचे गिरेगा, कर क्या रहा है, 1 मिनट लगेगी। देखियो भाई कैसे है ये, कोई भरोसा थोड़ा ना कितना वो हो जाएगा, स्लाइड 1 मिनट में नीचे हो जाएगी। तो चलो अभी चलते हैं। लाइट वेट पे पूरा भरोसा है। ये देखो इसको लाइट वेट बोलते भाई, अल्ट्रा स्लिम। ये देखो दोस्तों, इस रोड पे कितनी सुंदर सुंदर कॉटेजें हैं ना भाई, और सब ऐसे खतरे में आ जाती है भाई। जैसे ही पानी का बहाव बढ़ता है ना, सब कुछ खतरे में आ जाता है। ईयर की बात करो तो सबसे ज़्यादा नुकसान इस एरिया में हुआ था। इस एरिया में काफ़ी नुकसान हुआ था, और ये रोड भी चला गया था। अब की बार तो देखो हल्का फुल्का नुकसान है, पर ये है कि इसमें ज़्यादा रिपेयरिंग है नहीं, जल्दी ही ये बेहतर हो जाएगा। चलने लायक तो ये अभी भी बहुत बढ़िया है, पर इसको थोड़ा सा और डाल डूल के। ये देखो भाई जो ऐसे ज्वाइंट बनते हैं ना, सीधा टकराते हैं आगे। उधर कभी आप आए होगे तो हॉट बात के लिए बनाया हुआ था वो सामने, उधर तो ये तो अब की बार बच गए, पिछली बार ये उड़े थे। और ये देखो भाई इधर नुकसान बेशक कम है, पर काफ़ी दूर तक देखो कैसे ये चीज़ें टूट जाती है। पानी के इतने बड़े बड़े पत्थर आते हैं। तो लोग क्लाथ में कभी भी नहाने आए हैं ना, तो उन्होंने देखा होगा इधर एक बहुत ही मतलब गर्म पानी का वो था, जिसमें कम से कम भी मतलब 100 लोग एक साथ नहा सकते थे। और वो भाई ऐसे नीचे उतर के, और जो रास्ता दिख रहा है वहाँ से उतर के पीछे था, तो नीचे से पानी निकलता था। और अब तो भाई नीचे तो छोड़ो, यहाँ तो दूर दूर तक गर्म पानी नहीं निकलेगा। और आगे भी अभी काम चल ही रहा है, देखते हैं कहाँ तक चल रहा है। पर ये तो भाई बिल्कुल ही चला गया, क्योंकि वो नदी की साइड में था, और नदी होती थी उस साइड से। तो नदी कब अपना रुद्र रूप लेती है, कब रास्ता बदलती है ना, पता नहीं चलता। देखो भाई धीरे धीरे, ये है लास्ट पॉइंट जहाँ तक अभी रास्ता खुला हुआ है, इसके बाद यहाँ से रास्ता बंद है। ये नुकसान तो हर साल ही होता है। ये एरिया तो काफ़ी बड़ा पैच जाता है हर बार, क्योंकि यार यहाँ से थोड़ी सी वैसे भी कंजेस्टेड हो जाए, पर भाई उधर से स्ट्रिक्ट है। लोग यहाँ भाई जेसीबी की खुदाई पे पूरा ध्यान दे रखा है, और नदी भी अपने रुद्र रूप पे है। अगर ये एक बार थोड़ा सा उधर भी चली जाए ना, तो इनको बनानी आसान हो जाएगा। बड़ी बड़ी मशीनें, जेसीबी, पोकलैंड सब लगी हुई हैं। और आज ये तो कह रहे कि यहाँ से तो आज थ्रू हो जाएगा इस रास्ते से। तो हो सकता है कोई और पॉइंट पीछे बचा हुआ हो, उसको थ्रू टू कर रहे हो। अब यहाँ से आगे तो हम जा नहीं सकते, पैदल ही जा सकते, तो पैदल जाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इसलिए हम जा रहे हैं वापस, मैं और मुकेश भाई। अब देखते हैं, माल रोड की तरफ जाएंगे शायद। हाल बीच से तो जुड़ा नहीं है। ये देखो ये रास्ता भी जुड़ना बाकी है,
काफ़ी देर लगेगी जब तक आ रहे हैं। मुकेश भाई नीचे है तो वो आ जाएंगे तभी आगे चलेंगे। अभी गिरते पड़ते पहुंच गए, वो भाई अभी ऊपर ही खड़े हुए, तो वीडियो वाडियो बना के तब आएगा। रास्ता बिल्कुल ही डेड था भाई, पैदल भी चलने लायक नहीं था। धीरे धीरे चलते हुए जैसे तैसे पहुंचे वहाँ से। बस अब ये आ रहे हैं फटाफट। ये देखो ये फटाफट मिट्टी, और शायद हो सकता है ये आज इस एरिया को तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी कर दे। दो जेसीबी खड़ी है, एक इधर एक इधर, पीछे से एक और ट्रक आ रहा है भाई। तो काम बहुत स्पीड से चल रहा है और जल्दी ही सब कुछ सही होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, लास्ट ईयर में रोड ये था, उससे पहले ऊपर था और अब ये यहाँ आ चुका है। अब नेक्स्ट टाइम जो पानी आएगा ना भाई, वो सीधा इसको फिर बहा ले जाता है। प्रॉब्लम यही होती है कि हर साल पानी आने लग गया, नदी जरा सी बढ़ती है और इसको लेके चली जाती है। पत्थर देखो भाई कितने बड़े बड़े आए हैं। ये नहीं होता, हर बार पत्थर अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता, जितनी तेज़ आती है उतनी ही आगे निकल जाते हैं। दोस्तों नुकसान की अगर बात करो ना, तो हर जगह ही ऐसा दिख रहा है कि बस सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ है। आप सोचो कितने मोटे मोटे इनके जॉइंट थे इनको रोकने के लिए पुल को, तो पुल ही पूरा उखड़ गया पूरा। और ये तार देखो जिनसे बंधा हुआ था पुल, उसको भी साथ ही ले गया। तो कितनी पावर रही होगी। और भाई सामने अपने राजेश भाई और राम भाई के टेंट, कॉटेज और भाई किचन वगैरह सब कुछ था, एडवेंचर एक्टिविटीज़ थी। और भाई जब नुकसान पे आती है ना ये नहीं देखती भाई किसी के, और बहुत तकलीफ़ होती है यार। क्या कर सकते हो, ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते। जो होना है भाई, नुकसान होता ही है। और लोग कहते हैं ना भाई नदी किनारे मत बनाओ, ये नहीं बनाओ। भाई यहाँ जब नुकसान होता है ना, तो नदी किनारे, नदी से दूर, पहाड़ पे हर जगह नुकसान होता है। तो क्या पावर रही होगी पानी की। दिख रहा है आपको कितने मोटे मोटे पाइप और तार, देखो एक बार कितने मोटे। और भाई ये पेड़ वेड़ को इनको तो कुछ समझा ही नहीं जाता। देखो ना क्या क्या फंसा हुआ है उसमें, टीन, टप्पर, गाड़ी सब उसी में फंस गया भाई। जो उस पर आ गया उसने उसको वहीं पकड़ लिया। ये तो तार वार भी सब ऐसे ही फंसे हुए। पर दोस्तों है ना, आज है ना मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। मैंने देखो मेरी वीडियो पे इतने ज़्यादा कभी भी नेगेटिव कमेंट्स कभी नहीं आए, लेकिन मैं अक्सर लोगों की वीडियो देखता हूँ ना, उनमें एक कमेंट्स होता है। उस कमेंट्स का कारण पता क्या होता है यार, आप किसी से जेलसी थोड़ी ना कर सकते हो। ये तो काटते हैं, ये तो भाई सारे लोग एक जैसे कहीं के नहीं होते। देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, मैं कोई ऐसा होता कि कोई जानबूझ के अपने नुकसान को भाई इनवाइट करता है कि नहीं मैं तो नदी किनारे जाऊँगा, वहाँ मेरा नुकसान होगा या वहाँ से ही होगा। नहीं भाई, कुछ नहीं होता। अब मेरे पास ज़मीन का एक टुकड़ा है और वो नदी किनारे है, तो क्या मैं अपना काम धंधा ही ना करूँ? करेगा ना बंदा। तो भाई आप समझा करो। अब देखो ना एक चीज़ बताओ, नुकसान तो अपने पंजाब में भाई बहनों को भी हुआ है। क्या वो पहाड़ के नदी किनारे बैठे थे? नहीं बैठे थे भाई। जब ये पानी आता है ना, ये नहीं देखता किसी को भी। नुकसान होता है भाई, हो जाता है। दिल्ली में भी पानी आ रहा है और स्टेट्स में भी दिक्कत है भाई, हरियाणा में भी दिक्कत है। तो होता है यार उनकी, कम से कम यार आप हेल्प नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करो भाई। किसी पे फोर्स नहीं होता। ये चीज़ें होती है आपकी अपनी श्रद्धा की, अपनी मर्जी की। पर कम से कम उनको ना कमेंट करके या फिर वो करके जलील तो मत करो। ये रिक्वेस्ट है यार। आप किसी की वीडियो देखते हो, कहीं से देखते हो, कम से कम किसी के नुकसान पे हंसो मत। वो है ना एक बहुत तकलीफ़दायक होता है। वो बंदे पे क्या बीत रही है, किसी का रोज़गार छिन गया यार, बच्चे भूखे मरते हैं लोगों के। तो वो अगर आपके कमेंट्स देखें ना, तो जिसको बोलते हैं ना हाय हाय लगती है ऐसे लोगों की। फिर कहते हैं कि यार हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। किसी के लिए गलत वर्ड यूज़ करना भी आपके बहुत बड़े नुकसान का कारण हो सकता है। तो भाई मैं तो सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई आप उनके लिए अच्छा नहीं बोल सकते, मत बोलो भाई, चुप रहो, कम से कम साइलेंट रहो उनके बारे में। तो साइलेंट रहो उनके बारे में, तो कम से कम मत बोलो। ऐसा भद्दा मजाक मत करो यार। कर लेना, टाइम आएगा, कर लेना, टाइम आएगा, उनके मुंह पे बोलना, तब तो अच्छा लगेगा यार। चलो छोड़ो यार, वो तो जो हैं जैसे हैं। 2-4 लोग हैं ना, पूरे लोगों को मतलब वोशित कर देते हैं वो बंदे। लोग इतना अच्छा करते हैं, इतनी मेहनत करते, इतना सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद एक आध बंदा ऐसा आता। मैंने आज सुबह है ना किसी और की वीडियो देखी, उस पर ऐसे ऐसे कमेंट्स थे, क्या ज़रूरत थी, क्यों मर रहे थे वहाँ जाके, क्या वो। नहीं यार, मैंने कहा भाई लोगों की सोच कहाँ जा चुकी है। इस चीज़ को छोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं आगे के हालात। हम पहुँच चुके हैं दूसरे डेंजरस रास्ते पे। इधर देखिए, अब हम आगे उस तरफ। इधर से ये चीज़ प्रॉपर दिख रही है। राजेश भाई की भी कॉटेज कितनी सुंदर बनाई थी भाई, अभी पैसा लगाया था उसने। तो कैसे ही दुख तकलीफ होती है ना बंदे को। सिर्फ ये देखो
इधर भी एक छोटा सा ही टुकड़ा रह गया, ये भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। पर यहाँ पे भाई स्लाइडें वगैरह तो आती है। ये जो नदी यहाँ से टर्न करती है ना, ये नदी में भी दिक्कत आती है। जहाँ से टर्न होगी ना वहीं से सीधी उतर जाएगी, सीधी, चाहे सामने पहाड़ हो, चाहे डंगा लगा हुआ है, चाहे रोड बना हुआ है, ये सब के ऊपर से जाता है। देखो भाई पहाड़ से है ना जगह जगह कितना पानी निकल रहा है। सोचो ये कितना, एक नाला, बड़े नाला चल रहा है ना, इतना पानी पहाड़ से निकल रहा है यहाँ से। पर पानी बहुत ही साफ़ है भाई, पीने लायक। तो देखो भाई ट्रक पे ट्रक आ रही है मिट्टियों की, और वो वहाँ से पे डाल रहे हैं, क्योंकि ये एक बीच वाला टुकड़ा जो है ये बच गया है अभी। पर भाई ये देखो ना आप यार, पहाड़ किस लेवल पे आ रहा है, एकदम खड़ा पहाड़ है और कभी भी आ सकता है। और ऐसा नहीं कि सूखा है, ये देखो आप, इस पहाड़ में से आप जगह जगह देखेंगे पानी पानी निकल रहा है। और मेरे पीछे से भी आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी। और ये गरीब आदमी भी पहुंच चुका है, इसके मुंह फट रहा है। बड़े महंगे बैग लेके चलता हूँ यार ये पता नहीं कि कहाँ से महंगे से बैग लेके आया है, किसके उठा लाया है। तो ये देखो भाई इतना बुरा हाल हो जाता है इस एरिया में, तो पूछो मत। देखो यार बीच में पेड़ पत्थर जो इनके रास्ते में फंस गया ना, इसने उसी को लपेट दिया। देखो भाई कितना शांत लग रहा है ना ये पानी, और कितना बिल्कुल क्लियर एकदम। और भाई यही पानी जब उस नदी में जाता है ना तो तहलका बन जाता है। धीरे धीरे करके हम जा रहे हैं भाई वापस, और मेरे को लगता है कि और आधे घंटे में हो जाएगा भाई। भाई नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। वैसे तो ठीक ठाक कर दिया है इन्होंने काम। मेरे को ऐसा लग रहा है लोग नीचे से आने लगे, हम जब ऊपर से आए थे, अब तो नीचे से ही निकल जाएंगे। दोबारा भाई यहीं से पैदल चढ़ना पड़ेगा ऊपर। ये देखो मुकेश भाई चढ़ना शुरू हो गए, और वहाँ से जो पीस बचा हुआ ना इसमें से पैदल जाना पड़ेगा। उससे आगे तो भाई सब नॉर्मल हो जाएगा। इससे आगे तो अपनी स्कूटी खड़ी है, पर यहाँ तक जाना पड़ेगा ये पैदल। ये भाई वैसे ही लगता है कोई पत्थर अगर एक बार खिसका ना सीधा नीचे ही फेंक देगा मेरे को तो। और एक तो पानी वाली समस्या ज़्यादा रहती है ना यहाँ पे, पानी ज़्यादा निकलता है ना तो कीचड़ में पत्थर पकड़ नहीं बना पाता। लकड़ी में टेम्परेरी पुल बनाया हुआ है पैदल चलने के लिए। खड़ी हुई अपनी स्कूटी सामने, अपनी स्कूटी लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और अब वो आ गया प्लेनर, ये करेगा अब इसको प्लेन पूरा। चले ये देखो भाई नदी किनारे धीरे धीरे शूट करते हुए निकल गए हम। बात करें स्लाइडों की, स्लाइड तो भाई काफ़ी आई हुई है, जगह जगह आई हुई है। ये देखो अभी भी धीरे धीरे उनको क्लियर करने लग रहे हैं, तो जल्दी ही क्लियर हो जाएंगी। ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये तो भाई रोड पे है, तो सिर्फ पत्थर को हटाना है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जैसे रोड बनाना पड़ता है ना साथ में, तब होती है लंबी परेशानी। तो ये पत्थर एक बार हिल गए ना वहाँ से ऊपर से, तो इसको दोबारा तो चिपका ही नहीं सकते, पत्थर तो ख़त्म है। और ऊपर से नेक्स्ट ईयर के लिए ये रिस्क थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ गया है। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मनाली की ओर, तो मनाली चलते हैं और देखते हैं भाई मनाली में क्या हाल है। माल रोड में कितना भीड़ है, पब्लिक आ रही है या नहीं आ रही, वो सब कुछ हमें पता चलता है माल रोड के आसपास ही जाके। और ये देखो भाई पासिंग अभी है नहीं, सिर्फ सिंगल गाड़ियाँ ही आपस में क्रॉस हो सकती हैं। कहीं एकदम इतनी चौड़ी हो जाती है, और कहीं जाके जहाँ पे भी संकरी होगी ना, सबसे ज़्यादा नुकसान वहीं करेगी जहाँ नदी चौड़ी हो गए और एकदम संकरी हो जाएगी। तो अभी कोई ऐसे सुधार किया नहीं, और ना ऐसा मेरे को लग रहा है कि कहीं सुधार की ज़रूरत है। छोटे मोटे गड्ढे थे, ये पानी का इधर से जो आ रहा था वो नीचे पानी का पाइप दबा के इसको ऊपर से छोड़ दिया। पर भाई जो कम्युनिकेशन जो सिस्टम है ना, वो बहुत जगह से क्रैक हुआ है। तो जगह जगह से हमने देखा बहुत सारे अपने जो इंजीनियर होते हैं ना, जो इसको कनेक्ट करते हैं, वो लगे हुए हैं हर जगह पे। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि 2-3 दिन हो गए बारिश नहीं आ रही। जैसे ही मनाली के अंदर घुसे हैं, घुसते ही फिर हल्की फुल्की बूंदाबांदी सी स्टार्ट हो गई है। तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो खैर इतनी दिक्कत नहीं देती, लेकिन भाई इससे ज़्यादा बढ़ गई ना तो दिक्कत दे सकती है। कोई इधर देखोगे ना आप तो पूरे रोड गीले हो चुके हैं बारिश से, काफ़ी देर पहले से चल रही है शायद इधर से। और ये जो आप राइट साइड में देखोगे, ओए होए भाई इस एरिया से निकल जाओ ना तो नाक के बाल भी जल जाते हैं। ये है इनका कूड़े का पहाड़, पूरा मनाली का जो कूड़ा होता है वो यहाँ आता, डंपिंग यार्ड है इनका कूड़े का। में आप देख रहे थे बूंदाबांदी, और अब देखिए फिर दोबारा से क्लियर है। रोड पे भी कुछ नहीं, वैसे एक आध बूंद गिर रही है, पर मतलब है नहीं, बारिश नहीं है। एक आध कोई बूंद आ रही है। पीछे आपने देखा पूरी रोड गीली हो गई थी,
भाई सामने है वोल्वो ग्राउंड। वोल्वो वही पुरानी 3-4 वोल्वोज खड़ी हुई है, क्योंकि अभी वोल्वोज अलाउड नहीं है। हो सकता है अगले 2-4-5 दिन में अलाउड कर दे। जैसे ही ये जैसे ही हाईवे थ्रू टू हो जाएगा ना, तो हो सकता है कि रोड को क्लियर करके दोबारा से चला दे। अभी हम नीचे जा रहे हैं, वहाँ पे अभी फ़िलहाल क्रिकेट का मैच होता है। भाई हमारे चैलेंज ख़त्म हो चुके हैं, हम पैदल जितना घूमना था घूम चुके हैं, और अब चैलेंज है हमारी स्कूटी का। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से बड़ी मुश्किल से स्कूटी चढ़ती है हमारी, क्योंकि इंजन थोड़ा सा कमज़ोरी है। ये देखो बंदे ने यहीं से सांस बनाना शुरू कर दिया। नहीं भाई उतरना नहीं, हम जाएंगे बैठ के ही, कुछ हो जाए बैठ के ही लेके जाना पड़ेगा। धीरे धीरे चढ़ते हैं ऊपर की, और यही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है अभी मनाली जाने के लिए। देखो आप एकदम फुल चढ़ाई, और ये सामने है वोल्वो स्टैंड। वो रास्ता पूरा बह चुका है भाई, अब उस रास्ते से तो कुछ आना जाना है नहीं। लगभग उसमें तो ये रास्ता तो क्लियर होते होते लगेगा भाई, कम से कम मेरे को जहाँ तक लगता है महीना 1.5 महीना। तो आखिरकार हमारी स्कूटी ऊपर चढ़ ही गई है, और हम माल रोड पे पहुँच गए। तो एक बार माल रोड चलेंगे, और माल रोड के बाद फिर हम वापस निकल जाएंगे, या हो सकता है कोई काम होगा छोटा मोटा तो कहीं ना कहीं जाएंगे, नहीं तो फिर वापस निकल जाएंगे यहाँ से। देखोगे टैक्सी वैक्सी सारी ऐसे ही खड़ी। वैसे तो भाई इधर अलाउड नहीं होता, पर भाई अभी ट्रैफिक है नहीं, कुछ भी चल नहीं रहा, तो सबको अलाउड कर रखा है। क्योंकि भाई रास्ते वास्ते ये ज़्यादा चलते ही नहीं है, लोग इधर ही बस, आप खुद देखो ना, दूर दूर कहीं एक आध गाड़ी होती है। तो अभी तो सब कुछ अलाउड कर रखा है, आगे देखो क्या होता है। और ये है भाई यहाँ का इकलौता सिनेमा हॉल पिकार्डली। आप देखोगे मार्केट यार बिल्कुल ही खाली पड़ी हुई है, कहीं कुछ नहीं। लोग ये नीचे वाली मन्नू मार्केट तो बिल्कुल ही खाली, ऊपर माल रोड पे फिर भी लोकल लोग कुछ वैसे ही टहलने के लिए, आराम से घूमने के लिए आ जाते हैं, पर नीचे तो मार्केट पूरी ही खाली पड़ी हुई है। देखो दूर दूर तक ना कोई गाड़ी, ना बंदे ही दिखते हैं का। तो फ़िलहाल तो यही हाल है भाई, जब तक टूरिस्ट ढंग से दोबारा आना शुरू नहीं होता तब तक भाई मार्केटें पूरी ही खाली है। इधर की मार्केट देखोगे तो इधर की भी पूरी मार्केट खाली पड़ी हुई है। देखो रोड ही खाली पड़े, नहीं तो इनमें तो जाम लगा रहता था पहले। तो हम आ गए माल रोड पे वापस। एरिया में आके तो फिर भी लगता है कि थोड़ी सी हरियाली है, लाइटें वगैरह हैं, ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े वगैरह खुले हुए हैं, और लोग भी काफ़ी घूम रहे हैं। तो काफ़ी लोग घूमने के कारण थोड़ा सा भरा भरा लग रहा है, और काफ़ी सुंदर भी। देखोगे चारों तरफ मोस्टली ही ना लोकल ही है, टूरिस्ट बहुत कम है अभी। तो जैसे ये रास्ते एक बार हाईवे प्रॉपर खुल जाएंगे ना, तभी थोड़ा थोड़ा टूरिस्ट आना शुरू होगा, जिनकी बुकिंग्स हैं आगे फ्यूचर में भी। फ़िलहाल ये देखिए हम पहुंच गए हैं माता के टेंपल पे। ये है माता दुर्गा का टेंपल। तो भाई माता के आशीर्वाद के साथ और इस सुंदर से नज़ारे के साथ इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। पर भाई आपको वीडियो कैसी लगी, आप क्या देखना चाहते हो मनाली में प्रेजेंटली, और भाई क्या होने वाला है फ्यूचर में मनाली में, कौन से रास्ते जल्दी खुलने वाले, वो अपडेट्स हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको आ ही जाएगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना भाई। और हमारी ट्रैवल एजेंसी से जो बुकिंग कराना चाहते हो तो नीचे नंबर आ ही रहा होगा, आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।